हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का। एक टॉपिक हम छोटा सा पढ़ने वाले हैं, मनी का मीनिंग एंड बार्टर सिस्टम के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके जो भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड उनको क्लियर करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी के मीनिंग की। तो मनी के बारे में सभी को पता है कि मनी आखिर क्या है। पैसा यानी कि एक छोटा सा पॉइंट है, छोटी सी डेफिनेशन है। मनी इज़ नथिंग बट अ मीन्स टू बाय एवरीथिंग। बट ये डेफिनेशन लिख के आपको मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। समझ लेते हैं कि एक्चुअली मनी क्या है। ये कहा जाता है कि वैसे तो मनी अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मनी एक मीन्स है जिसके थ्रू सारी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी की बात यहाँ पे बताता है। अब मनी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि मनी कैन बी डिफाइंड एज अ कमोडिटी दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय जनरल कंसेंट एज अ मीडियम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज। यानी कि मनी जो है एक ऐसी कमोडिटी है जिसको जनरल कंसेंट मिला हुआ है, यानी कि हर कोई जनरली इसको एक्सेप्ट करता है। कोई भी बंदा मना नहीं करेगा। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं किसी कमोडिटी या सर्विसेज के बदले में, तो दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपको मना कर देगा कि नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे। हर कोई पैसे लेगा और आपको सामान या सर्विस जो भी है प्रोवाइड करेगा। इट इज़ समथिंग दैट इज़ अ प्रॉपर्टी टू स्टोर वैल्यू एंड एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। साथ ही साथ ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो वैल्यू को स्टोर कर सकती है, यानी फ्यूचर में आप उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म करता है। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब किसी भी चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या यूनिट। देन मनी क्या है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं, जैसे कि मनी इज़ यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, या फिर आप मनी को एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग यूज़ कर सकते हैं। आप सेव कर सकते हैं पैसा मनी के फॉर्म में। देन मनी इज़ यूज एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। आप गुड्स या सर्विसेज को मनी के टर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें शुगर की, तो मैं कह सकता हूँ कि शुगर कितने रुपए केजी है, मान लेते हैं 40 रुपीज़ केजी है। तो ये क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है टर्म्स में, मनी के टर्म्स में शुगर को बता रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि मनी जो है इट इज़ यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो सभी को पता है डेफर्ड पेमेंट जो होता है उसका मतलब होता है ऐसा पेमेंट जो फ्यूचर में करना है, जैसे कि आपका लोन या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। तो अगर लोन होता है तो लोन में दो कंपोनेंट होते हैं, पी प्लस आई, यानी कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये मनी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है, इंटरेस्ट लगना और इंटरेस्ट पे करना। अदरवाइज बाटर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ क्या है कि गुड्स के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए जो मनी है उसका इवोल्यूशन हुआ, यानी कि मनी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन से होके गुजरा है। और देन फाइनली जो मॉडर्न आप मनी देखते हैं वो उसका एक, आप कह सकते हैं, पार्ट है, या फिर इवॉल्व होने के बाद की कंडीशन है। सो यहाँ पे टाइप्स भी हैं, जैसे कमोडिटी मनी जो कि कमोडिटी के फॉर्म में था। यहाँ पे आपकी पर्ल्स या फिर आपके जो सी शेल्स थे, वो लेदर, बहुत सारी चीज़ें थी वो यूज़ होती थी इन फॉर्म ऑफ मनी। मतलब मनी तो नहीं था, बट हाँ, उसे कमोडिटी मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बदले में चीज़ें एक्सचेंज हो जाती थी। कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्सचेंज करने में हेल्प करे, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने, वो मनी कहलाता है। देन मेटलिक मनी आया इसके बाद, यानी मेटल के फॉर्म में होने लगा। फिर पेपर मनी आया, फिर क्रेडिट मनी आया। क्रेडिट मनी का मतलब जो अमाउंट बैंक में रखा हुआ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, चेकेबल डिपॉजिट है, या फिर उसके थ्रू क्रेडिट क्रिएट होता है, तो वो हमारा क्रेडिट मनी बना। देन प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी यानी कि आपका जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है वो। अब इन सबसे पहले एक सिस्टम था दैट वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में आप सभी को पता होगा, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था। तो यहाँ पे है भी पॉइंट कि बिफोर द हार्ड करेंसी केम इनटू एग्जिस्टेंस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रेड वाज बार्टरिंग, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसको कई बार कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज भी बोला जाता है, या सी टू सी इकोनॉमी भी बोला जाता है इस सिस्टम को। तो यहाँ पर क्या होता है, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी जो है वो एक्सचेंज होती थी। When goods and services of equal value are exchanged between two or more parties without using any form of monetary exchange, this transaction is called barter system. So अगर गुड्स एंड सर्विसेज चेंज हो रही हैं, मतलब एक्सचेंज हो रही हैं दो लोगों के बीच में, दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, वो भी सेम वैल्यू की, तो उसको बार्टर सिस्टम यहाँ पे बोला जाता है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस भी थी, जिनमें से पहली जो डिसएडवांटेज है वो है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो भाई बार्टर सिस्टम में हम सभी को पता है कि गुड्स को गुड्स के बदले में एक्सचेंज कर रहे थे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती थी डबल कोइंसिडेंस की। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप एक्सचेंज करने वाले हैं तो वहाँ पर दो लोगों के पास ऐसे गुड्स होने चाहिए जिसकी की नीड हो दोनों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास वीट है और मुझे चाहिए राइस। तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसके पास राइस है, तो मुझे अगर इससे एक्सचेंज करना होता तो मुझे क्या करना पड़ता, ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता जिसके पास राइस हो और उसकी रिक्वायरमेंट वीट की हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो मुझे राइस नहीं देता। अब मान लेते हैं राइस वाला पर्सन कहता है कि भाई मुझे राइस तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मिल्क। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या थी, फिर मुझे ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ता
जो ये वीट लेकर मुझे दे दे मिल्क, और फिर ये मिल्क लेके जब मैं राइस वाले के पास जाऊँगा तब वो मुझे राइस देगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी ऐसे सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता था कि आपको ये चीज़ इंश्योर करनी पड़ती थी कि द वन विद हुम यू आर गोइंग टू एक्सचेंज योर गुड्स, उसकी भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जो आपके पास गुड्स अवेलेबल है। देन सेकंड पॉइंट इसमें जो प्रॉब्लम वाला था वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। यहाँ पर कोई भी कॉमन मेजर वैल्यू नहीं थी, बिकॉज हर कोई जो भी था इंडिविजुअल वो उसी पर्टिकुलर सामान के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज़ को देके लेके आता था। मान लेते हैं बाटर सिस्टम होता आज की डेट में, और आप परचेज़ करने जाते हैं एक कार, ठीक है। मान लेते हैं कार के बदले में शोरूम कहता भाई 50 हॉर्सेस दे दो, आप 50 हॉर्सेस दे देते। सिमिलर वे में मान लेते हैं कोई और कार परचेज़ करने जाता, उससे शोरूम कहता, वैल्यूएशन करता और कहता आप 25 काऊ या 25 बफेलोज दे दो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है कि यहाँ पे कोई भी कॉमन मेजर ही नहीं होता। भाई आप कैसे इसको सिस्टमेटाइज करते, या आप कैसे बताते कि भाई 50 हॉर्सेस के बदले में लाए या 25 काऊ या बफेलो के बदले में लेके आए, तो उनके बीच में कोई भी कॉमन एक वैल्यू नहीं बन पाती। आज की डेट में क्या है, मनी है, तो मनी क्या करता है, मनी क्लियरली बताया था भाई अगर कार जो है 5 लाख रुपीज़ की है तो पता है कि ये 5 लाख की ही है, अगर 10 लाख की है तो 10 लाख की ही है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट मनी के थ्रू आपको मिला। अब ये जो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं लिमिटेशन वाले, यही मनी के एडवांटेजेस भी हैं, यानी इसका जस्ट ऑपोजिट लिखेंगे तो मनी के एडवांटेज मिलेगी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम खत्म हो गई मनी की वजह से। यहाँ पे कॉमन मेजर है, तो ये जो लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू थी बाटर सिस्टम की, ये एंड हो गई। तो ये सारे एडवांटेज बन जाएंगी मनी की। देन जो आपका नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेज था वो था इंडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ गुड्स के केस में डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती थी, यानी आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कमोडिटीज़ लाइक एनिमल, तो उनको डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं था। भाई अगर मान लेते हैं आप कोई कमोडिटी खरीद रहे थे और उसके बदले में आप कोई और सामान दे रहे थे, वो भी इन फॉर्म ऑफ लाइफ स्टॉक्स, या फिर आप बात करें एनिमल्स की, तो उनको डिवाइड करना बहुत मुश्किल था, आप डिवाइड नहीं कर पाते उन चीज़ों को। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, जैसे लोन। तो यहाँ पे बाटर सिस्टम में पॉसिबल ही नहीं था कि आप लोन का कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि लोन में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है, और बाटर सिस्टम में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। भाई अगर आप किसी से मान लो उधार राइस ले आते तो आप उसके बदले में उसको राइस देते, या मान लेते कुछ और भी देते, तो यहाँ पे क्वालिटी इंश्योर करना और ऐसी सारी चीज़ों को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मान लेते हैं आप एक बाउल लेके आते, वापस करने जाते हैं, वो बंदा कहता है कि भाई नहीं, मैंने जो दिया था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो मुझे एक के बदले में 2 बाउल दो। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती। मनी ने इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया, क्योंकि मनी एग्जैक्टली बताता है भाई अगर हमने 1000 रुपीज़ किसी से लिए हैं और मान लेते हैं इंटरेस्ट जो है 100 रुपीज़ निकल रहा है, तो हमें 100 देने पड़ेंगे, यानी कि टोटल हम उसको 1100 रुपीज़ देंगे और वो अकाउंट ख़त्म हो जाएगा। जबकि बाटर सिस्टम के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। उसके अलावा बात आ जाती है फिफ्थ पॉइंट की, जो हमारा लास्ट पॉइंट भी है, दैट इज़ डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वैल्यू। बाटर सिस्टम के साथ एक और दिक्कत थी कि स्टोर वहाँ पे नहीं हो सकती थी वैल्यू। जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है सेविंग, मनी के फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास आज की डेट में मनी आया, आपने क्या किया, 5K यानी 5000 रुपीज़ आपने सेव कर लिया। मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ आपका बर्थडे आने वाला है, तो आपने क्या किया, अपने बर्थडे के लिए ये सेव कर लिया रुपए कि भाई अपने फ्रेंड्स को हम पार्टी देंगे 5000 रुपीज़ से। लेकिन अगर ये होता बाटर सिस्टम, तो बाटर सिस्टम में आप क्या सेव कर रहे होते, आप सेव कर रहे होते कमोडिटी, और उन कमोडिटीज़ के साथ एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि कमोडिटीज़ जो थी दे आर सब्जेक्ट टू लॉस। भाई वो ख़राब हो सकती थी। आप वीट रखते, मान लेते हैं रैट्स आ जाते, कुछ भी हो सकता था, जो आपकी पैकेट्स थे उनको कट कर देते, या फिर इवन जो मॉइस्चर होता है वो कहीं से आ जाता तो भी ख़राब हो जाता। मनी के केस में ये चीज़ नहीं है, मनी जो है उसको सेव किया जा सकता है। साथ साथ एक और चीज़ थी, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू पॉसिबल नहीं था वाटर सिस्टम में। ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब यही है कि भाई एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, या फिर आज की डेट में जो हमारी मॉडर्न इकोनॉमी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, तो हम वर्ल्ड में कहीं से भी बैठे कुछ भी ट्रांजेक्शन करके चीज़ें खरीद लेते हैं। वो पॉसिबल नहीं थी इन केस ऑफ बाटर सिस्टम, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, जो कि मनी के केस में पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के थ्रू भी आप ट्रांजेक्शन्स कर पाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत छोटा सा वीडियो है जिसमें बाटर सिस्टम को हमने डिस्कस किया है, मनी के मीनिंग को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्दी पोस्ट करूँगा, इसमें हम आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ मनी की, मनी सप्लाई की, बैंकिंग सिस्टम की। सो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।